गुड मॉर्निंग आंटी। गाइस आंटी को लेकर के आई हो? भी निकल गया कार का। कोई बात नहीं, आगो तुम आंटी को लेकर के आई हो? नहीं गाइस मैं को लेके आई। अच्छा, गाइस ये आपको लेके आई पता ऊपर। है एक कार का न्यू कंपनी का नाम बना है क्या? आगो। आगो। हम लोग के कार का नाम है। अच्छा, पहले यागो था, अब आगो। चलो चलो जल्दी जल्दी तुम जो है ना नहा लो, फ्रेश हो जाओ, ठीक है? आंटी कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो थोड़ा? घर सुना सुना लग रहा है? हाँ लग रहा है, गम कर है ना? अभी पापा रहते तो क्या बोलते आपको? चाय पी लो, चाय पीने के लिए। गाइस आपको और? पता है चिक्की बन रहा है, ना चिक्की। यहाँ। हाँ, ठीक है। अच्छा हियू आपका हेल्प कर रही है। आंटी आज अच्छे से बालकनी क्लीन कर देना, ठीक है? आज कपड़ा नहीं है ना सारा। वो सब कचरा कौन सा कचरा? उसको तो फेंकना है। कौन सा? हाँ फेंकना है आंटी। मैं फिर क्या जाऊँ? नहीं देख रहे हो, सारा बेडशीट वगैरह धो करके रखे हैं, अभी उसको ये करना है। तो आज हमारे किचन में बन रहा है क्या? चिकन। ये देख सकते हो आप, हियू का फेवरेट। और यहाँ पे मैंने राइस बनाया है, वो पानी निकालने वाला। ये बहुत टेस्टी लगते रहता है और हेल्दी भी होता है, इसलिए। तो सुबह का आगाज हो चुका है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं दिव्या और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो काफ़ी टाइम के बाद ना मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है फिर से। बीच में मैंने जो है ना छोड़ दिया था। रीज़न था कि मेरे पेरेंट्स आए हुए थे और मैं चाह रही थी कि मैं पूरा टाइम जो है ना मम्मी पापा के साथ स्पेंड करूं, ना कि ये कैमरा लेके शूट करूं, ब्लॉगिंग करूं। बीच में हम लोग घूमने भी चले गए थे, तो उस टाइम भी मैंने छोटा छोटा सा जस्ट जो है ना रील्स वगैरह टाइप डाला था अपनी मेमोरी के लिए। और मम्मी पापा के साथ कुछ यादें रहे और जगह बहुत खूबसूरत थी, इसलिए भी मैंने ना छोटा छोटा सा जो है वो रील्स डाल दिया था। माँ के बिल्कुल भी जब हम लोग घूमने के लिए गए थे ना रामेश्वरम और कन्याकुमारी, मदुरई, इसके अलावा त्रिवेंद्रम, वहाँ से फिर हम लोग चले गए थे बालाजी। तो इस बीच में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था। मैंने पहले सोचा भी था कि थोड़ा थोड़ा क्लिप जो है ना शूट करूंगी ब्लॉगिंग, ताकि इन्फॉर्मेशन दे सकूं, लेकिन हर जगह क्या होता है ना वहाँ पे आपको मोबाइल अलाउड नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो रहने देते हैं और शांति से जो है ना यहाँ पे घूमते हैं, दर्शन करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा। तो शुरुआत जो है ना हमने किया था मदुरई से। तो यहाँ से गए थे हम लोग, मैं, मम्मी, पापा, मिस्टर झा, ही सब लोग गए थे मदुरई। तो वहाँ पे हमने मीनाक्षी वहाँ पे गए हम लोग। मीनाक्षी टेम्पल बहुत 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 ही खूबसूरत सा टेम्पल था। और इसके अलावा फिर हम लोग वहाँ पे दिन भर घूमे फिरे। उसके बाद हम लोग शाम में निकल गए थे रामेश्वरम के लिए। वहाँ से काफ़ी पास है रामेश्वरम, 4 या 5 घंटे का रास्ता है। तो फिर हम लोग रामेश्वरम गए, वहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, 3 डेज। और हर एक जगह गए, घूमे, बहुत 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 सुंदर जगह है। तो रात में रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग सुबह सुबह चले गए थे नहाने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जाना होता है, वहाँ पे है अग्नि तीर्थम। वहाँ पे हमने नहाया अच्छे से और वही गीले कपड़े में जो है ना 22 कुंड में स्नान करना होता है, जो कि मंदिर के अंदर जाना होता है। तो वो बहुत 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 अच्छा था। और मैं पहली बार गई थी क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मम्मी लोग जब आएंगे ना तभी जाऊंगी मैं, तो इसीलिए मैं गई नहीं थी। और फाइनली जो है मम्मी लोग आई, फिर हमारा प्लान बना जाने का। तो वहाँ पे 22 कुंड में नहाने के बाद फिर हम लोग कपड़ा वगैरह चेंज किया। और उस दिन मेरी थी एनिवर्सरी। हमने प्लानिंग ही किया था कि रामेश्वरम में जो है ना मुझे अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने अपना ड्रेस वगैरह चेंज किया, फिर दर्शन किए, फिर घर आए, खाना मतलब होटल आए, फिर खाना वाना खाएं। इस तरह से हमारा जो है ना रामेश्वरम का फर्स्ट डे गया, बहुत अच्छा था। इसके बाद हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। तो अब्दुल कलाम जी का जो है वहाँ पे गए थे मेमोरियल। इसके बाद हम लोग गए थे वहाँ से 1-2 जगह और गए थे। आई थिंक मुझे लग रहा है हाँ करेक्ट,
पंबन ब्रिज गए थे और बहुत 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 अच्छा वहाँ का नज़ारा था, बहुत खूबसूरत था। वहाँ पे तो मैंने रील्स वगैरह भी शूट किया और कलाम मेमोरियल में भी फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था, तो इसलिए भी मैंने ना ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि हर जगह मना ही रहता है। तो क्या ही, इससे अच्छा मैंने सोचा कि अच्छे से घूम लेती हूँ। जब मैं ब्लॉगिंग अपना स्टार्ट करूँगी ना, तब फिर मैं छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों को दे दूँगी। तो उसके बाद हम लोग रिटर्न हुए, वहाँ पे काफ़ी हमने इंजॉय किया। उसके बाद शाम में हम लोग चले गए थे अब्दुल कलाम जी का जो घर है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा जगह है घूमने के लिए, मतलब आप उनका घर देख सकते हो। वहाँ पे कुछ म्यूजियम टाइप का भी बनाया गया, उनके चीज़ों को रखा गया है वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा था उनका घर। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे जो है ना, शंख हो गया, मोती हो गया, इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा मार्केट है उस गली में। तो अगर आप लोग मोती लेना चाहोगे, शंख लेना चाहोगे, तो आप लोग ना कलाम जी के घर के तरफ जा सकते हो। वहाँ पे काफ़ी अच्छी और ओरिजिनल चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे हम लोग गए, फिर हमने भी शंख वंख वहाँ से लिया और काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। फिर उस रात हम लोग रेस्ट किए, फिर नेक्स्ट डे फिर गए हम लोग घूमने के लिए। वहाँ गए थे ये क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग गए थे कहाँ पे, सबसे पहले बोलो ना, मैं भूल रही हूँ, कहाँ गए थे हम लोग नेक्स्ट डे? रामेश्वरम में नेक्स्ट डे गए थे, जहाँ पे हाँ विभीषण जी का जहाँ पे ये किया गया था तिलक, राज तिलक। तो वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा मंदिर बनाया गया है और उसी के पास ही जो है ना, वो पत्थर को भी रखा गया है जो जिससे राम सेतु बनाया गया था, है ना, उस पत्थर को रखा गया है। तो वहाँ पे भी हम लोग गए। फिर वहाँ पे बहुत सारा राम जी से रिलेटेड चीज़ थी, वो कुंड था। इसके अलावा हम लोग गए थे धनुष कोडी, वहाँ पे गए थे। इसके अलावा हम लोग गए थे, उस दिन हम लोग पूरा ही टाइम घूमे। और इसके बाद गए थे राम सेतु के तरफ, पुल पे, पुल मतलब राम सेतु जहाँ से दिखता है उधर गए थे। धनुष कोडी भी गए थे, राम सेतु भी गए थे। उसके अलावा फिर रिटर्न होते टाइम हम लोग एक दो, हाँ हनुमान, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ गए थे। लक्ष्मण जी का भी है। इसके बाद से राम जी का एक और मंदिर है, वहाँ गए थे। और इसके बाद नाग मंदिर भी है। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत कुछ है राम जी से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड घूमने लायक। तो आप लोग शॉर्ट टाइम के लिए नहीं जाओ रामेश्वरम, अगर जाते हो तो 2-3 दिन के लिए जाओ, तभी अच्छे से आप लोग घूम पाओगे। एक दिन में कुछ भी नहीं हो पाता। एक दिन में सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना रामेश्वरम मंदिर और 22 कुंड में नहा सकते हो। लेकिन अगर आपको घूमना हो और धनुष कोडी वगैरह काफ़ी दूर है, तो इसलिए आप लोगों को उसको घूमने के लिए ना पूरा एक दिन चाहिए होता है। तो इसलिए 3 दिन अपने हाथ में लेके चलो रामेश्वरम के लिए। 2.5 दिन भी अगर लेते हो तो भी हो जाएगा आराम से। इसके अलावा जो है ना, हम लोग नेक्स्ट डे फिर निकल गए थे रामेश्वरम से कन्याकुमारी के लिए। तो हम लोगों को कन्याकुमारी पहुंचने में ना 8 घंटा लग गया था रामेश्वरम से, और हमने रात को ट्रेन ली थी, क्योंकि पूरा टाइम हम लोग जो है ना इवनिंग तक स्पेंड करना चाहते थे रामेश्वरम में। तो खूब घूमे रामेश्वरम में। उसके बाद पहुंच गए कन्याकुमारी सुबह 4 बजे, और अपना होटल में चेक इन वेकिन करने के बाद जो है ना, हम लोग सनराइज पॉइंट पे गए, और वो बहुत ही पास था। हम लोग जितना भी होटल ले रहे थे ना, वो मंदिर के पास ही ले रहे थे, तो इसलिए ये वाला होटल भी, कन्याकुमारी वाला भी, हमने मंदिर के पास ही लिया था, जिससे कि हम लोग खूब सारा एंजॉय कर सके, घूम फिर सके। दूर रहने पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है आने जाने का, और इसलिए तो हम लोग चेकिंग करने के बाद चले गए थे सनराइज पॉइंट पे। और बहुत खूबसूरत सा वहाँ पे सनराइज पॉइंट है। वो तो आप सभी को पता होगा कि कन्याकुमारी फेमस है सनराइज और सनसेट के लिए। तो वहाँ पे हम लोग चले गए। फिर वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। 7 बजे, 7 साढ़े 7 बज गए थे वहाँ पे। इसके बाद फिर हम लोग आए, नहाने के बाद जो है ना फिर गए मंदिर कन्याकुमारी,
और उसके बाद वहाँ पे दर्शन करने के बाद सबसे सुंदर चीज जो हमें कन्याकुमारी में देखने को मिला, मंदिर तो कन्याकुमारी का बहुत खूबसूरत है ही, तो कन्याकुमारी में जो हमें सबसे अच्छी चीजें लगी थी, मंदिर तो सभी को पसंद है, इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीजें देखने को मिली हमें वो है सुचिंद्रम मंदिर। ये बहुत कम लोगों को पता होता है और बहुत खूबसूरत मंदिर है। 40 मिनट के ट्रैवलिंग, मतलब 40 मिनट लगेगा आपको सुचिंद्रम जाने में, और वहाँ पे है ब्रह्मा विष्णु महेश जी का मंदिर, और उसके अलावा हनुमान जी का मंदिर वहाँ पे बहुत ही फेमस है, उसके अंदर में ही है। और कितने फीट के हनुमान जी है? आई थिंक 12 फीट ना, 18 फीट, 18 फीट के हनुमान जी हैं। और एज यूजुअल जैसे कि आपको पता है कि फोन अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने वहाँ पे रील्स भी नहीं बनाया, लेकिन वहाँ पे ना हनुमान जी को तुलसी का माला, इसके अलावा पान का माला चढ़ता है, जो कि आपको फुल उतना बड़ा माला मिलेगा आपको 800 में। 22 फीट है। 22 फीट के हनुमान जी हैं, और वो ना मतलब अद्भुत है। और बोला जाता है कि वो जो हनुमान जी को जब पूंछ में आग लगाया गया था ना, तो इसी सुचिंद्रम मंदिर में जो है ना वो आए थे अपना मतलब आग बुझाने के लिए, है ना, पूंछ को ठंडा करने के लिए, ऐसा ही कुछ माना है। तो वहाँ पे उनके पूंछ में ना बटर लगाया जाता है उनके पूंछ को ठंडा करने के लिए, तो वहाँ पे आप बटर वगैरह खरीदो। 800 में आपको जो है 250 ग्राम या फिर हाफ केजी, सॉरी 800 में आपको 800 में आपको 1 kg मिलेगा बटर, और 400 में हाफ केजी, ऐसा कुछ है। तो आप अपने श्रद्धा अनुसार 400 का, मतलब हाफ केजी और 1 kg ही रहता है, तो 400 का आप बटर चढ़ाओ या फिर 800 का चढ़ाओ। फिर तुलसी माला का है वहाँ पे चढ़ाने का अपना मान्यता, तो वो भी उस तरह से है। तो बहुत काफी अच्छा लगा, पापा को भी वो मंदिर बहुत अच्छा लगा, मतलब अलग ही सुकून टाइप का वो मंदिर था, एकदम शांत। इसके बाद हमारा ये दिन जो है कन्याकुमारी में भी था बहुत अच्छे से। उसके बाद हम लोग जो है दोपहर में फिर गए वहाँ पे, कौन सा मेमोरियल तो था, विवेकानंद रॉक। हम लोग फिर शाम को गए, दोपहर को गए, मतलब वहां से मंदिर से होने के बाद खाना वाना खाए, इसके बाद चले गए विवेकानंद रॉक, और वहां पे हमने जम के एंजॉय किया। जितना भी थकान था दोनों मंदिर का, वो हमने विवेकानंद में एंजॉय करके पूरा एकदम मस्त हो गया। इतनी ठंडी हवा चलती है ना उस टापू पे, और सबसे अच्छा लगा कि वो 2 टापू छोटा छोटा है, उसको ज्वाइन करने के लिए ना एक ग्लास ब्रिज बनाया गया था, और उससे आप ना दूसरे टापू पे जाते हो, तो वो बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। मैं इससे पहले कभी ग्लास ब्रिज पे नहीं गई थी, हमारे बिहार में भी बहुत सुंदर सुंदर ग्लास ब्रिज है, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ, तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था ग्लास ब्रिज का। थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फिर मजा भी मैंने बहुत किया वहां पे, तो वो रहा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। कन्याकुमारी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, बहुत मजा आया। इसके बाद हम लोगों को फिर हम लोग नेक्स्ट डे पहुंचे त्रिवेंद्रम, तो फिर हम लोग 4 से 5 घंटा लगता है त्रिवेंद्रम जाने में, तो हम लोग गए त्रिवेंद्रम। और त्रिवेंद्रम अपने आप में ना अलग ही जगह है, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर। वहां पे मेरा मन किया तो कि मैं 2 दिन और रुक जाऊं, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है ना वो। वहां पे तो मैं फिर से जाने वाली हूँ, जब भी मौका मिलेगा तब मैं एक बार जरूर जाऊंगी। और वहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, जो कि विष्णु जी हैं, सोते हुए विष्णु जी हैं। और इतना भव्य उनका मतलब मंदिर है, इतना भव्य वहाँ का मूर्ति है, मतलब 3 गेट है उसमें। एक गेट से विष्णु जी का सर मतलब कि गर्दन का पार्ट दिखता है, एक गेट से उनका नाभि दिखता है, और एक गेट से उनका पैर वाला पार्ट दिखता है। तो इस तरह से वहाँ पे ना पार्ट बाय पार्ट आपको दर्शन करना होता है। वहाँ पे लड़कियों को अलाउड, मतलब कि सिर्फ अलाउड है साड़ी, और या नहीं तो अगर आप सूट में जाते हो तो वहाँ पे आपको जो है ना बड़ा सा दुपट्टा, वहाँ पे धोती टाइप का आपको लपेटना पड़ेगा, लेकिन सूट वगैरह अलाउड नहीं है। अगर आप सूट पहन के जाओगे तो इस तरह से आपको रैप करना पड़ेगा। वहाँ पे साड़ी भी रेंट पे मिलती है, और रैप करने वाला धोती भी मिलता है।
इसके अलावा जो जेंट्स होते हैं ना, उनको छोटे बच्चे हो या बड़े हो, उनको धोती अलाउड है सिर्फ, और ऊपर कुछ भी अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप पहन के भी जाते हो जींस पैंट, तो वहाँ पे वही सेम चीज़ है, धोती लो और रेंट पे उसको लपेटो, और शर्ट वगैरह वहाँ पे लॉकर वगैरह रहता है मोबाइल के लिए, हर जगह जैसे रहता है, तो वहाँ पे सबमिट करो। और वो मंदिर भी अपने आप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर है। और सुनते हैं कि इंडिया का सबसे रिच मंदिर में से वो आता है, बहुत ही रिचेस्ट मंदिर है ना। तो ऐसा रहा हमारा पूरा एक्सपीरियंस त्रिवेंद्रम तक का। फिर हमारा जो बुकिंग था, टिकट बुक करना पड़ता है तिरुपति के लिए, तो वो हमने 3 मंथ्स पहले ही बुक कर लिया था, तो वो था 1 का। तो फिर हम लोगों को जो है ना, मतलब 1 जुलाई का, तो हमने फिर वहाँ से हम लोग त्रिवेंद्रम से निकले डायरेक्ट तिरुपति, और वहाँ से जाने में 18 आवर लगता है तिरुपति जाने में। तो फिर हमने ट्रेन ली थी, क्योंकि ट्रेन में काफ़ी कंफर्टेबल होता है, आप आराम से सो के जाओ, कोई भी थकावट नहीं होती, इसीलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ना ट्रेन ही यूज़ किया। क्योंकि मम्मी पापा भी थे, हियू भी थी, और हमें भी रेस्ट करने की ज़रूरत थी। इतना घूमने के बाद ऐसा होता है कि आप थोड़ा रेस्ट करो, तभी आप नेक्स्ट घूम पाओगे नेक्स्ट डे। तो इस वजह से हम लोग फिर 18 आवर का जो है ना, हमने जर्नी लिया ट्रेन से। इसके बाद हम लोग पहुंच गए तिरुपति मंदिर, बालाजी के पास। और आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं हर साल कोशिश करती हूँ बालाजी जाने की। और इस बार मैं शायद इस बार मैं गई थी एक बार, जैन या फेब में गई, जैन में ही गई थी। उसके बाद से अभी मैं गई हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा बालाजी में, बहुत अच्छा लगा, पापा को भी। तो काफ़ी जगह ही बहुत सुंदर है बालाजी। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो है ना पूरा मतलब 1 दिन स्पेंड किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए बैंगलोर के लिए। तो ऐसा रहा हमारा पूरे 1 वीक का जो है ना, हमारा इस तरह से रहा जर्नी। काफ़ी अच्छा था, और थोड़ा सा थकावट तो हो ही जाता है अगर आप घूमते हो तो। बाकी बहुत अच्छा रहा। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, मैंने सोचा ही था कि धीरे धीरे आप लोगों को जो है ना ब्लॉग में बताऊंगी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं शूट की थी। फिर आने के बाद थोड़ी सी थकावट जो हो गई थी, तो हमने रेस्ट किया, फिर मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड किया। इसके बाद आज तो बहुत ज़्यादा घर सुना लग रहा है, क्योंकि मम्मी पापा लोग कल चले गए और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो है ना आप लोगों से बातें करके जो है मुझे अच्छा फील होगा, अपना जो है मम्मी पापा के साथ बिताया हुआ वो टाइम जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो वही मैंने सोचा कि करती हूं, तो इसलिए मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया। और आंटी जी को देख सकते हो। आंटी आपको कैसे लगे मेरे मम्मी पापा, ये बताओ। अच्छा लगा। अच्छे लगे खूब। आंटी तो खूब बातें करती थी पापा से। हाँ, पापा चिढ़ा देते थे आंटी बोल के, है ना आंटी? क्या बोल देते थे? आंटी बोल रहे थे। आंटी बोल रहे थे, बताओ। आंटी बोलती थी मैरी बोलने के लिए, लेकिन पापा जो है चिढ़ाने के लिए बोलते थे मुझे नाम ही नहीं याद रहता है। अच्छा आंटी मैरी बोलना है आंटी ही बार बार बोल रहे थे। तो काफी अच्छा रहा हमारा ये 22 डेज मम्मी पापा के साथ, बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मल हम लोगों को होने में, क्योंकि सुबह से ही हलचल शुरू हो जाता था। पापा लोगों के साथ जाती थी मैं वॉक करने के लिए सुबह सुबह, अच्छा लगता था। उसके बाद घर में पूरा माहौल अच्छा रहता था। तो अभी 2-3 दिन टाइम लगेगा थोड़ा नॉर्मल सब कुछ होने में, फिर से उस तरह से आने में। हाँ, बाकी काफ़ी अच्छा रहा। ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, और जो भी हमने ट्रिप किया था छोटा छोटा जो है ना रिव्यू आपको दे दिया। तो अगर आप लोग भी ट्रिप करते हो ना रामेश्वरम का, तो उसमें जो है आप लोग त्रिवेंद्रम जरूर ऐड करना। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर मंदिर है पद्मनाभ स्वामी का, तो आप लोग भी जरूर जाना। मुझे आइडिया नहीं था और अच्छा हुआ, मैं तो थैंक्स बोलूंगी मिस्टर झा को कि इतना सुंदर मंदिर मुझे देखने को मिला पद्मनाभ स्वामी जी का। तो मैं जरूर जाऊंगी वहाँ पे फिर से, मतलब सिंगल सिर्फ वहीं का ही लूंगी, ताकि मैं वहाँ पे 1-2 दिन स्पेंड कर सकूं। और वो आता है केरला में, तो इसलिए भी वो बहुत सुंदर जगह है। केरला मेरा है फेवरेट, क्योंकि मैं जितनी बार भी गई हूँ ना केरला, मैं 3 से 4 बार जा चुकी हूँ।
पूरा केरला घूम चुके, लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं भरा, इतना सुंदर जगह। तो केरला को ना इसीलिए जो है गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है, क्योंकि सच में वो है ही इतना खूबसूरत। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आंटी जी क्या कर रही हैं, हियू क्या कर रही हैं। और आंटी को चाय नहीं पिलाया, तो सबसे पहले चाय पिलाते हैं। आप लोगों से बात करने में जो है ना बहुत टाइम मैंने निकाल दिया। अब जा रहे हैं आंटी को चाय पिलाते हैं। वाह सुंदर बना है आंटी। क्या आंटी? कन्याकुमारी में बोटिंग गई। हाँ गई ना, उसे बोट से ही तो जाना पड़ता है ना वहाँ पे हम लोग भी रॉक गए में। थे। बहुत सुंदर जगह है ना आंटी, अच्छा लगा था। मर्सी कितनी बोल रहा है। ठंडी हवा। अम्मा फिर चला, ये हाँ, व्यक्ति चला लाइन फिर। कितना लगाना पड़ता है उस टिकट के लिए आंटी। हम लोग लाइन नहीं, उसका तो? फ्रेंड था, ओह से चली गई हम चलो लोग। सही है। हमारे में तो बहुत लंबी लाइन थी आंटी, हाँ। 2 घंटे की लाइन ये थी। पड़ गया टिकट। कोई नहीं, निकाल देंगे। 2 घंटे की लाइन थी। हम्म। फिर हम लोग टिकट वगैरह लिए, काफी रश था। मर्सी ऊटी जाने के लिए बोलती है। ऊटी तो गई हुई हूँ, बहुत सुंदर है ऊटी। ऊटी गई, फिर आई, गिरी नीचे। हियू को लेके नहीं गई हुई हूँ, तो हियू को लेके कभी जाऊंगी ऊटी। जाना जाना, मुझे हियू तो जब नहीं ये हुई ठीक थी होगा ना, तब जाऊंगी। हियू जब नहीं हुई थी ना, मैं अपने हनीमून पे गई थी ऊटी। उसको बोलना जरूरी है। हाँ? अभी फोटो देखती है तो पूछती है मैं कहाँ थी, मैं बोली तुम नहीं थी। और हर चीज में बोलेगी क्या मैं टमी में थी क्या, मैं बोली तुम कितने दिन तक टमी में ही रहोगी। ये बच्चा लोगों का यही होता है। हाँ हम लोग कहाँ थे? कचरा में।